पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये थर्ड चैप्टर आपका, थर्ड चैप्टर बीच में छूट गया था, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा दो, तो उसका ही सेकंड एक लेक्चर इससे पहले लगा था और एक लेक्चर आपका ये है और 2 लेक्चर और बचेंगे, फिर आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब ये देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्फीयर है कैसा, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मीन क्या हुआ कि वो कंडक्टिंग नहीं है, और जैसे आप उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक स्फीयर अपन ले लेते हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब इसमें देखो, इसकी रेडियस ले लेते हैं अपन कैपिटल आर, इसकी रेडियस कितनी लेंगे, कैपिटल आर। तो इस पे जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो इसका जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है ना, तो जहां चार्ज आप दोगे वो चार्ज वहीं पर रखा रहेगा। और स्फीयर के लिए हमने बताया था आपको 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस क्या होगी, सपोज दैट कि जो पॉइंट है ना जहां आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, वो P पॉइंट जो है ना वो स्फीयर के क्या है, आउटसाइड है, बाहर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट O हो गया, ये R डिस्टेंस हो गई। यहाँ इंफिनिटी से कोई चार्ज टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं अपन Q0, और यहाँ आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होता है, माइनस इंफिनिटी टू R, ठीक है ना, और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था। इससे पहले वाले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लेक्चर में, यहाँ R बता दिया था मैंने आपको, यहाँ R नहीं, यहाँ इंफिनिटी होगा और ऊपर होगा R, ठीक है ना। तो इंफिनिटी टू R। अब जहां आउटसाइड है ना, ये जो पॉइंट बाहर है स्फीयर के, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E। तो E होता है आपका K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, ओके। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो फिर V इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू R, E के प्लेस पे क्या पुट करोगे, K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना। अब इन दोनों का डॉट करवाएंगे, आपने 11th में पढ़ा होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा, ओके। वैसे यहाँ पे A के प्लेस पे R क्या ले लेंगे और B के प्लेस पे dr वेक्टर। तो जब यहाँ यूज करोगे ना इसको, R कैप डॉट dr वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ R कैप और dr वेक्टर का मॉड और इनटू में कितना, cos थीटा। थीटा यहाँ कितना बताया था आपको, 0 डिग्री, और R कैप होता है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो ये 1 हो जाएगा, ये cos 0 भी 1 हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, dr बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी टू R K Q अपॉन R स्क्वायर और dr, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, K Q को बाहर लिख लेंगे, माइनस K Q और R स्क्वायर जो है ना, R स्क्वायर को अगर अपन ऊपर ले जाएंगे ना तो पावर -2 हो जाएगी। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस K Q और यहाँ R की पावर -2, इसमें 1 ऐड करेंगे और अपन में -2 प्लस 1, ओके, और लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी टू R। अब आपको पता है -2 प्लस 1 करोगे ना तो -1 बचेगा, और -1 और ये प्लस हो जाएगा, तो ये KQ हो गया, और ये नीचे जाएगा तो 1 अपॉन R हो जाएगा। नहीं समझे, R की पावर -2 प्लस 1 है ना, तो -2 में 1 ऐड करोगे तो -1 बचेगा, और -1 नीचे ले जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद V कितना बचेगा आपका, लिमिट अप्लाई करो। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट
लोअर लिमिट, r की प्लेस पे पहले r फिर इंफिनिटी, तो ये और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, तो v बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी q है, तो ये हो जाएगा आपका k q अपॉन r, और यहाँ लिख सकते हैं v आउट, क्या लिख सकते हैं v आउट। ओके, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन में जो स्मॉल r है ना वो बड़ा होगा किससे, कैपिटल R से। अपन कह सकते हैं कि भाई व्हेन पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर, जब पॉइंट P कहां हो, स्फीयर के बाहर हो, और सपोज दैट यही पॉइंट P कहां आ जाए, इसके सरफेस पे आ जाए, पॉइंट P कहां आ जाए, स्फीयर के सरफेस पे आ जाए। जब स्फीयर के सरफेस पे पॉइंट P आ जाएगा ना, तो आप ऐसा समझो कि स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के, तो रिजल्ट यही रहेगा, बस स्मॉल r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। एक स्टेप और बनाना चाहो बना सकते हो आप, ये वाला स्टेप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये v इक्वल टू बन जाएगा माइनस के इंफिनिटी टू r, अब कैपिटल R हो जाएगा, क्या हो जाएगा k q y, सॉरी e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ओके, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा k q y कैपिटल R, और यहाँ सफिक्स में हम जोड़ सकते हैं s, s क्यों, सरफेस। अब p पॉइंट कहाँ है, इस स्फीयर के सरफेस पे है, तो ये रिजल्ट, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, इसको जल्दी से नोट कर लो, और इसमें अपन कहां करेंगे, पॉइंट P को हम स्फीयर के अंदर कर देंगे और उसके सेंटर पे कर देंगे, और उसके सेंटर पे कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां देखो थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा आपका कि जब पॉइंट P है ना इनसाइड द स्फीयर हो, ठीक है ना, पॉइंट P कहां हो, स्फीयर के अंदर हो। इस सिचुएशन में जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ इंफिनिटी से हम टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं q। ओके, अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम ये आती है कि इंटीग्रेशन जो है ना टू पार्ट्स में हमें तोड़ना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो बाहर के लिए अलग सिस्टम होता है और इसके अंदर के लिए अलग सिस्टम होता है, ठीक है ना। हालांकि फॉर्मूला एक बार तो वही लगाएंगे, v इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू r और e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ओके, अब यहां से देखो, सबसे पहले आप इंफिनिटी से कहां तक लेके आए, कैपिटल R तक, तो पहली लिमिट होगी इंफिनिटी से कैपिटल R, e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, फिर कैपिटल R से स्मॉल r, e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है ना। ये अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू तो तुम्हें अभी भी बताई थी, तो इसके प्लेस पे हम डायरेक्ट रख सकते हैं क्या, के क्यू अपॉन R, ठीक है ना। ओके, अब इसमें देखो कि यहां E की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए E की वैल्यू जानते हो क्या होती है, E की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन R क्यू इंटू R वेक्टर, ये होती है, R क्यू होती है क्या, एक मिनट, सही है, ठीक है ना। ये यहाँ जो रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं ये वाली, ये कहाँ से आ रहे हैं, हमने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था गाउस थ्योरम, ठीक है ना, वहां हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे इन्हीं सब की वजह से, स्फीयर की वजह से, वही रिजल्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वही रिजल्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो रिजल्ट आप यहाँ यूज करोगे ना, तो यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं इसको, E के प्लेस पे क्या पुट करोगे,
के क्यू अपॉन आर क्यू और डॉट आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो इनका डॉट करोगे ना तो आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर जो है ना आपका आ जाएगा आर डी आर। क्या आ जाएगा? आर डी आर। ओके, तो के क्यू अपॉन आर माइनस आर से स्मॉल आर के क्यू अपॉन आर क्यू और आर डी आर। ये कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा और यहाँ की पावर कितनी है? 1। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर क्यू और यहाँ आर स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट हो जाएगी आपकी आर टू आर। अब इसको लिमिट को अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करना आता है आपको? लिमिट आपको अप्लाई करना आता है। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना? अब इसके बाद जैसे अपन इसको सॉर्ट आउट करो तो क्या कर सकते हो आप? के क्यू कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर और यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब एक गंदा सा आंसर आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 2r क्यूब। तो 2r स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, एलसीएम लेना आता है क्या आपको? ये माइनस अंदर जाएगा तो स्मॉल r स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये r स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना? r स्क्वायर 2r स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो भाई 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। हो सकता थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ये लेक्चर, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सही से इसको समझ लेना। ये हो गया आपका v in। इनका मतलब जब पॉइंट P कहाँ हो? स्फीयर के अंदर हो। ठीक है ना? तो आपका पोटेंशियल ये होगा। ओके, फिर इसके बाद अपन सेंटर की बात करें। किसकी बात करें? सेंटर की। इसको जल्दी से नोट कर लो। जब अपन सेंटर की बात करेंगे ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना? नोट कर लो इसको। जब अपन सेंटर की बात करेंगे तो क्या होगा? चौथा पॉइंट हो जाएगा when point P at सेंटर। ठीक है ना? सेंटर के लिए स्मॉल r कितना हो जाएगा? 0। तो स्मॉल r के प्लेस पे क्या रखोगे? 0। तो फिर v in कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के क्यू अपॉन 3r स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2r क्यूब। कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर v in कितना बचेगा भाई? 3/2 के क्यू अपॉन r। और के क्यू अपॉन आर कहाँ पे हम लोगों ने देखा था? सरफेस पे। तो मतलब क्या हुआ कि V in नहीं, V सेंटर करो यहाँ पे। क्या करो? V सेंटर। ठीक है ना? तो ये सेंटर, तो सेंटर पे मैक्सिमम होता है पोटेंशियल। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सेंटर पे होता है। ठीक है? और कितना ज्यादा होता है? जो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका 1.5 गुना होता है। 3/2 है, 3/2 टाइम्स होता है। ओके, तो ये सेंटर के लिए हो गया, ये इनसाइड के लिए हो गया, आउटसाइड का और सरफेस के लिए हम इससे पहले बता चुके हैं आपको। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्राफ। इसका क्या इंपोर्टेंट है? ग्राफ बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका ध्यान सुनना। आप ऐसे समझो कि हमें ग्राफ किस किस के बिटवीन बनाना है? V एंड R के बिटवीन बनाना है। ठीक है? 3 सिचुएशन होंगी इसमें। देखो यहाँ होगा r = 0 और v = 0। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है? सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे r की वैल्यू 0 है। लेकिन जब r की वैल्यू 0 थी, क्या v की वैल्यू 0 है? v की वैल्यू 0 नहीं है, ये कोई ना कोई वैल्यू है। तो फिर ये r लेस r के लिए हो गया और ये r = r के लिए होगा और ये इधर वाला r greater than r के लिए। तो बाहर का
निकला था कि Q/R। तो ये जो V है ना वो R के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिजल्ट ऐसे आता है, ठीक है ना। और कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल पे तो ये यहाँ कांस्टेंट आया था, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी आई थी, कांस्टेंट आई थी Vs। और जो सेंटर वाला है ना वो Vs से भी ज्यादा है, 1.5 गुना। तो उसका यहाँ कहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ कहीं से, ठीक है ना। और इनसाइड के लिए फॉर्मूला ये है, और यहाँ r की पावर कितनी है 2 और v की पावर कितनी है 1। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी में ग्राफ प्लॉट करते हैं उनमें एक की पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो तो क्या होता है, पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला। उसमें भी r की पावर कितनी है माइनस है, तो पैराबोला कैसा होगा, उल्टा ऐसा, ठीक है ना। तो ग्राफ आ जाएगा आपका ऐसा फिर ऐसा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, इसको देखना, ठीक है ना। ये ग्राफ आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का ज्ञान है। ओके, तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको जल्दी से नोट करके आप इसको ढंग से समझ लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, फिर से समझा देंगे। उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की वो करो, कोशिश करो। लॉकडाउन चल रहा है, घर बैठे अगर आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।